इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ युद्ध 20 महीने बाद भी जारी है। बीते 24 घंटों में इजराइल ने गाजा में कई हमले किए हैं, जिनमें 150 से अधिक लोग मारे जा रहे हैं। इजराइल हमास पर बंधकों की रिहाई के लिए पूरा दबाव बना रहा है। इसी बीच अब इजराइल ने हमास पर दबाव बनाने के लिए एक नया सैन्य ऑपरेशन गिदोन चैरियट शुरू किया है। इसकी घोषणा शनिवार को इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कॉटेज ने की। यह ऑपरेशन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मध्य पूर्व का दौरा समाप्त होने के एक दिन बाद शुरू हुआ है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कॉटेज ने बताया कि नया सैन्य ऑपरेशन गिदोन चैरियट शुरू किया गया है। इसे बहुत ताकत के साथ चलाया जा रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लगभग 2 दशक से गाजा पर शासन करने वाले आतंकवादी समूह हमास को पूरी तरह खत्म करने का संकल्प लिया है। ट्रंप के मध्य पूर्व का दौरा समाप्त होने के एक दिन बाद यह अभियान शुरू हुआ। ट्रंप इजराइल आए बिना ही वापस लौट गए। हालांकि ऐसी उम्मीद थी कि ट्रंप के मध्य पूर्व दौरे से पहले युद्ध विराम समझौता या गाजा में मानवीय सहायता फिर से शुरू हो सकती है, जिसे इजराइल ने 2 महीने से अधिक समय से रोक रखा है। कतर की राजधानी दोहा में इजराइल और हमास के बीच बातचीत अब तक आगे नहीं बढ़ पाई है। ट्रंप की यात्रा से पहले हमास ने एक इजराइल अमेरिकी बंधक को रिहा किया था। अब हमास ऐसे समझौते पर जोर दे रहा है जिससे युद्ध समाप्त हो जाए और इजरायली सेना वापस लौट जाए। हालांकि इजराइल इसके लिए तैयार नहीं है। इजरायली सेना ने कहा है कि हमास पर हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि वह शेष बंधकों को वापस नहीं कर देता है। इजराइल के अनुसार गाजा में 23 बंधक अभी भी जिंदा है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में इजरायली हमलों में फिलिस्तीनी क्षेत्र में 150 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। वहीं इजराइल द्वारा जनवरी में संघर्ष विराम तोड़ने के बाद से 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अल अवदा अस्पताल के अनुसार इजराइल ने शनिवार दोपहर को उत्तर में जबलिया शरणार्थी शिविर पर हमला किया, जिसमें कम से कम 4 बच्चों की मौत हो गई। अस्पताल ने बताया कि एक घर पर हुए हमले में 7 अन्य लोग घायल हो गए। वहीं जबालिया में बाद में हुए हमले में 4 लोग मारे गए। गौरतलब है कि जनवरी में शुरू हुए युद्ध विराम के पहले चरण के दौरान हमास ने लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में 25 इजरायली बंधकों और 8 अन्य के शवों को रिहा किया था। लेकिन अब लड़ाई एक बार फिर से शुरू होने से शेष बचे बंधकों के परिवारों की उम्मीद टूट गई है। आपको बता दें कि इजराइल अब अपने बचे हुए बंधकों की रिहाई के लिए लगातार हमास पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। तभी तो जारी संघर्ष के बीच इजराइल ने गाजा पट्टी में ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स नाम से बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉटेज ने शनिवार को यह जानकारी दी कि अभियान को पूरी ताकत के साथ चलाया जाएगा। इसका मकसद हमास पर दबाव डालना है ताकि वह बचे हुए बंधकों को रिहा कराए। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध को खत्म करने के लिए कई देश प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा था कि हमास को खत्म करने के लिए दबाव बढ़ाया जाएगा। ध्यान रहे कि हमास पिछले करीब 2 दशकों से गाजा पर शासन कर रहा है। इजराइल के इस सैन्य अभियान से शुरुआत ऐसे समय पर हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में क्षेत्र का दौरा कर वापस आए हैं, लेकिन इजराइल का दौरा नहीं किया गया, जिससे सीज़फायर की उम्मीदें और कमजोर पड़ गई। वहीं कतर की राजधानी दोहा में इजराइल और हमास के बीच चल रही वार्ताओं में अभी तक कोई ठोस सफलता नहीं मिल पाई है, जिसके बाद हमास की मांग है कि एक ऐसा समझौता हो जिससे 3 साल से चल रहा युद्ध खत्म हो जाए। लेकिन इजराइल अब इसके लिए तैयार नहीं है। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने दक्षिणी इजराइल पर हमला कर 1200 लोगों को मार डाला था, जिसके जवाब में इजराइल ने गाजा में एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया था। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो इजराइल के हमले में अब तक लगभग 53,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। वहीं लाखों लोगों का विस्थापित होना पड़ा है। मामले में गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कई लोग मारे गए हैं और युद्ध विराम टूटने के बाद से तकरीबन 3000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि इजराइल का मानना है कि गाजा में अब भी कम से कम 23 बंधक जिंदा है और इनमें से 3 की हालत को लेकर चिंता जताई गई है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।